कैसी हो तुम? ऐसे अच्छी तो होगी। हरमन जो तुम्हारे साथ है, हमारे पूरे परिवार को छोड़ के वो तुम्हारी देखभाल कर रहा है। मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है, पर यू नो व्हाट, आज तुम्हें देख के लग रहा है कि मैं एक औरत नहीं हूं। तुम तो औरत इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम मां नहीं बन सकती हो, लेकिन मैं तो एक मां होने के बावजूद भी एक औरत नहीं बन पा रही हूँ। अपने बच्चे से दूर हूँ, मिल नहीं पा रही हूँ, उससे तड़प रही हूँ उससे मिलने के लिए। तुम्हें इतनी बड़ी कमी होने के बावजूद भी आज हरमन ने तुम्हें अपने इस घर में रखा हुआ है, लेकिन मैं, मुझ में तो कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी अपने परिवार से दूर इस मायके में रहना पड़ रहा है मुझे, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। पता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुमने मुझे अपने जैसा बना दिया है। वैसे भी कुछ टाइम में तो तुम पूरे परिवार की सारी औरतों को अपने जैसा बना ही दोगी ना। फिर हम ढोलक को मंगवाएंगे, बजाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे। उसके बाद तुम तो एक्सपर्ट हो ही ना, सबको तालियां बजाना सिखाई देना। एक काम करो, ये सब मेरे बच्चे के खिलौने हैं। माँ हो ना, ममता तो रहेगी ना। तुम में तो ममता कभी पैदा ही नहीं हुई होगी ना, इसलिए तुम बिना किसी तकलीफ के हंसी खुशी इन सब खिलौनों को तुम फेंक सकती हो। प्लीज एक गुजारिश है, ये कार्टन नोट जाके बाहर फेंक के आ जाओ। सुना नहीं तुमने? समझ में नहीं आता एक बार में तुम्हें? रवि, देख रावी, मैं समझता हूं सौम्या की जिम्मेदारी लेकर इस घर में सबकी तकलीफ का जिम्मेदार हो गया हूं, पर मैंने तुझसे कहा ना, तुझे तेरा बेटा वापस ला कर दूंगा। हर बात के लिए सौम्या को बुरा भला कहने की जरूरत नहीं। क्यों, कुछ गलत कहा मैंने? ओह, अब समझी। तो हरमन जी को अब इस किन्नर के लिए बुरा भी लगने लग गया। अब इसमें किन्नर वाली बात बीच में कहां से आएगी? देख रावी, मैं जानता हूं तू तकलीफ में, पर अपने वीरे पे भरोसा रख, वो सब ठीक कर देगा। अरे क्या खान ठीक करेगा? तू उसे समझा रहे, जिस माँ ने अपने एक बच्चे को खो दिया है। प्यार में इतना अंधा हो गया है ना तूने अपनी झूठी दुनिया बसाने के लिए हमारी बसी बसाई दुनिया उजाड़ दी। अब क्या ठीक करेगा तू? यार तूने बात नहीं समझना, इस बारे में बात करके कोई मतलब नहीं। तू निकल जा, मेरे कमरे से निकल जा। कोई बात नहीं करनी मुझे तुझसे। वाह बेटा जी वाह, ये भी सही है। एक एक करके हम सबको अपने दिल से तो निकाल ही चुका है तू। अब क्या तेरे कमरे में भी जगह नहीं हमारी? रावी, निकल यहाँ से। यार पीतो, तू बात बात में रिश्तों को बीच में ले आती है। तेरी तरह इस किन्नर की तरफदारी करूं? यार इस घर में किसी को कुछ समझना है ही नहीं समझना है? ठीक है, मत समझो, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। तू भी जाना चाह पीतो, नहीं करनी मुझे तुझसे बात। क्या कहा तूने? और किससे कहा? तू मुझसे ऐसे बात कर रहा है, इसकी वजह से पहली बार तूने मुझसे ऐसे बात की, इसकी वजह से
इसको आज मैं नहीं प्रीतो, तेरा हाथ नहीं पकड़ सकता मैं, पर सौम्या की तरफ उठने वाला हर थप्पड़ मैं खा लूंगा और उससे चोट नहीं पहुंचने दूंगा। अगर तू मेरी मां है तो वो मेरी जिम्मेदारी है। एक मरी हुई मां से किया हुआ आखिरी वादा है। सौम्या इस घर से कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी और यही फाइनल है। ठीक है, तू अपनी जिम्मेदारी निभा, अपनी दुनिया संभाल और अपनी आंखों के सामने मेरी दुनिया उजड़ते हुए देखो। अब तो देख। चुप, तुम कुछ मत बोलना, चुप, बिल्कुल चुप। प्रीतो! मामी जी, भाभी क्या कर रही तू? भाभी बैठ जाओ। जब रिश्ता ही खत्म हो गया है, तो ये सब रख के क्या करूंगी मैं? तो तू हट तो दूर हट, हट, बहुत हो गया, हटो, सब खत्म कर दूंगी मैं। पागल हो गई है। चल, दूर है, दिखावा मत कर अपना, समझा? जिद क्या होती है ना, अब मैं दिखाऊंगी तुझे। और एक बात कान खोल कर सुन ले हरमन, प्रीतो और सौम्या दोनों एक साथ इस घर में नहीं रह सकते। और मेरे मरने के बाद तू चाहे पूरी किन्नर बिरादरी को ले आ इस घर में, मेरे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे जीते जी मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, समझा? नहीं होगा, हट। भाभी बैठ के बात करना। क्या कर रहे हो? क्या कर? हट, हटो, भाभी क्या कर रही हो? हट जा, हट जा। भाभी हरमन रोक। प्रीतो, नाटक बंद कर दे, नहीं तो मैंने नस काट लेनी है, जान दे दूंगा मैं। चल हट, तू जान देगा तू अपनी? मेरी जान तो इस किन्नर में बसती है, तो क्या जान लेगा? तेरी जिंदगी में तेरे किसी भी फैसले में मैं हूँ, कहीं नहीं हूँ मैं, और नहीं जीना मैंने, समझा? तो प्रीतो बकवास बंद कर, मैं सच में हाथ काट लूंगा। प्रीतो तू जानती कि मैं तेरे से कितना प्यार करता हूं। झूठ मत बोल, प्यार तो सिर्फ इससे करता है, मुझे तो तू झेल रहा है, तो मैं जी के क्या करूंगी? कुछ भी गलत सलत बोले जा रही है। गलत तू कर रहा है, गलत तू कर रहा है, बस सबके साथ गलत कर रहा है। एक रिश्ते के लिए सारे रिश्तों की परी चढ़ा रहा है, गलत तू कर रहा है। यार मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं? कुछ नहीं बदला है, कोई रिश्ता नहीं बदला है, सिर्फ सौम्या मुझसे जुड़ी और मैं निभा रहा हूं। आपको किसी को बोला मैंने निभाने के लिए? नहीं, तो फिर आप लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है? तकलीफ तो इस बात की है पुत्र कि जिस रिश्ते को तू निभा रहा है ना, उस रिश्ते की वजह से तेरा पूरा घर बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन तुझे समझ में नहीं आएगा, नहीं आएगा तुझे समझ में, क्योंकि तेरी आंखों में एक किन्नर की पट्टी बंधी है, और अब मैं भी नहीं समझूंगी,
समझा दो। मैं नहीं समझ। भाभी, मामी जी